हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी हुई है। निम्न का मान ज्ञात करो, यानी कि किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन ए और कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल का नाम क्या देना है? ट्रायंगल ए बी सी। और बी वाली साइड पे क्या बनना चाहिए? समकोण। यानी कि ये क्या है? ये क्या बन गया हमारा? समकोण बन गया, यानी कि राइट एंगल। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी और ये सी। ठीक है, अब ए बी इक्वल टू क्या गिवन है? 24। तो ए बी के सामने क्या लिख दिया? 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में दी नहीं हुई है, तो ए सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए सी की वैल्यू निकालेंगे किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है? आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या होता है? जो राइट एंगल यानी कि जो समकोण बना हुआ है, इसके जस्ट सामने वाली अपोजिट वाली साइड, ये क्या होती है? कर्ण। ये क्या है? यानी कि हमारा कर्ण। ठीक है, तो यानी कि ए सी का कर्ण की जगह हम क्या रख देंगे? ए सी का स्क्वायर। ए सी का क्या है? स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब अभी हमें पता नहीं है किस साइड पे बनेगा, लेकिन हम कुछ भी मान लेते हैं, ए बी को मान लेते हैं फिलहाल। ए बी का स्क्वायर प्लस में आधार, आधार क्या हमारा? बी सी, बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या गिवन है? ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू क्या गिवन है? 24। तो 24 का क्या करना है? स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है? 7। 7 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। क्या आ जाएगी हमारी? ए सी। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। ऐड करेंगे, 6 और 9 कितने होते हैं? 15। 15 का क्या लिखेंगे? 5। कैरी कितनी? 1। 5 और 7 12। 12 का 2, कैरी 1, 5 और 1 6। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 625। लेकिन हमें किसकी क्या निकालना है? ए सी। ए सी कैसे निकालेंगे? 625 को क्या कर देंगे? वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट। और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25। किस में दी हुई है साइड? सेंटीमीटर में। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई? 25 सेंटीमीटर। तो ए सी के सामने क्या लिख देंगे हम? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें निकालना है साइन ए, यानी कि ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है, साइन ए। ए के सामने वाली साइड क्या होगी हमारी? लंब हो जाएगी, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब। और ए बी क्या हो जाएगा अब हमारा? आधार। तो लिखते हैं साइन ए। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन ए निकालना है हमें। साइन ए होता क्या है? लाल बटा कक्का। साइन ए क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब वाली साइड का क्या नाम है? बी सी डिवाइड बाई कर्ण। कर्ण वाली साइड का क्या नाम है? ए सी। बी सी और ए सी की वैल्यू हमारे हमको अब पता है, तो बी सी के सामने क्या लिख देंगे? 7। और ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है? 25। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया? साइन ए इक्वल टू 7/25। ठीक है, ऐसे ही इसी का सेकंड पार्ट। इस बार हमें क्या निकालना है? कोस ए। कोस ए क्या होता है हमारा? आधार बटा कर्ण। ठीक है, कोस ए क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार वाली साइड का क्या नाम है? ए बी। और कर्ण वाली साइड का क्या नाम है? ए सी। वैल्यू रख देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी? 24। और ए सी की वैल्यू कितनी है? यानी कि कर्ण की वैल्यू कितनी है? 25। तो कोस ए इक्वल टू क्या आ गया? 24 डिवाइड बाई 25। ये क्या आ गया हमारा? आंसर। ठीक है, इसी प्रकार पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। इस बार हमें निकालनी है साइन सी और कोस सी की वैल्यू। ठीक है, तो सी ये वाली साइड है, सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? इस बार हमारा लंब क्या बन जाएगा? ए बी वाली साइड। और आधार क्या बन जाएगा? बी सी। ठीक है, अब सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है। ठीक है, क्या निकालना है? साइन सी। तो साइन सी कैसे निकालेंगे?
साइन सी इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा करण, ठीक है। लंब की सामने वाली साइड का क्या नाम है, ए बी, डिवाइड बाई करण वाली साइड का क्या नाम है, ए सी। वैल्यू रखेंगे, ए बी की वैल्यू क्या है 24 और ए सी की वैल्यू क्या है 25। तो साइन सी इक्वल टू क्या आ गया 24 डिवाइड बाई 25। ये क्या आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार इस बार क्या निकालना है, कोस सी इक्वल टू होता क्या है, आधार बटा करण। आधार की वैल्यू क्या है, साइड, सबसे पहले साइड का नाम लिखते हैं, आधार वाली साइड का क्या नाम है बी सी, बटा करण वाली साइड का क्या नाम है ए सी, ठीक है। बी सी की वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाई ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो कोस सी इक्वल टू क्या आ गया 7 डिवाइड बाई 25। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, आकृति दी हुई है इस बार क्वेश्चन में, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। पी आर वाली साइड यानी कि 90 डिग्री समकोण के सामने वाली साइड क्या होती है, करण। ये क्या है करण, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू क्या गिवन है, पी क्यू वाली साइड की 12 सेंटीमीटर। क्यू आर वाली साइड हमें पता नहीं है, तो इसको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ट्रायंगल का क्या नाम है, पी क्यू आर। क्या होता है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू यानी कि करण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पी आर की वैल्यू हमें गिवन है 13, तो 13 का क्या कर देंगे स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू वाली साइड कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस क्यू आर वाली साइड हमें पता नहीं है, तो क्या लिख देंगे क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और ये प्लस का साइन है, इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस का, और 12 का स्क्वायर होता क्या है 144। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 9 में से 4 5, 6 में से 4 क्या बचेगा 2, 1 में से 1 0। हमें निकालना है क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 25। हमें निकालना है क्यू आर, तो 25 का क्या कर देंगे स्क्वायर रूट यानी कि क्या कर देंगे वर्गमूल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्यू आर। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू आर के सामने क्या लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है tan p माइनस कोट r, ठीक है। तो सबसे पहले tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan p इक्वल टू p, ये वाली p है, p के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी लंब बन जाएगी यानी कि अपोजिट वाली साइड। तो लंब क्या बन गया इस बार 5 सेंटीमीटर, ये बन गया हमारा लंब, ठीक है। और ये क्या बन गया आधार, और ये करण। tan p का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है। लंब की जगह हम क्या लिख देंगे क्यू आर डिवाइड बाई आधार की वैल्यू क्या है, साइड का क्या नाम है पी क्यू, तो वैल्यू रखते हैं क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 डिवाइड बाई पी क्यू की वैल्यू क्या है 12। ऐसे ही कोट आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोट आर, tan का अपोजिट क्या होता है कोट, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा आधार बटा लंब, ठीक है। लिख लेते हैं शॉर्ट में आधार बटा लंब। कोट आर, इस बार आर के अपोजिट वाली साइड क्या बन जाएगी, इसके लिए ये लंब बन जाएगी। तो लंब की वैल्यू क्या है, लंब वाली साइड का क्या नाम है पी क्यू, तो लंब की जगह हम लिख देते हैं पी क्यू, और आधार क्या बन जाएगा इस बार क्यू आर, ठीक है। क्यू आर की साइड का क्या वैल्यू दी हुई है 5, और पी क्यू की वैल्यू 12। तो क्वेश्चन पे चलते हैं tan p माइनस कोट r, तो इसलिए tan p माइनस कोट r इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan p की वैल्यू क्या आई हमारी 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू क्या आई 5/12। सेम आ गई वैल्यू दोनों ही, 5 में से 5 0, 12 में से 12 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। थैंक यू।